एक दिन सुबह का वक्त था। मीना अपने घर से निकली और गांव की सड़क पर चल रही थी। उसके कंधे पर उसका हरा तोता बैठा था जो खुशी से इधर उधर देख रहा था। हल्का सा ठंडा मौसम था और सूरज की रोशनी धरती पर फैल रही थी। मीना मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही थी। चलते चलते मीना ने देखा कि खेत के अंदर एक बुजुर्ग आदमी मेहनत कर रहा है। उसके साथ कुछ औरतें भी काम कर रही थीं। सब लोग धूप में झुककर फसल उगाने में मसरूफ थे। मीना ये सब देखकर रुक गई और उनके पास चली गई। मीना ने अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम बाबा। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटी। मीना ने पूछा, बाबा आप क्या उगा रही हैं? बुजुर्ग ने प्यार से कहा, बेटी ये गंदुम है जिससे रोटी बनती है। मीना ने हैरानी से पूछा, बाबा ये कैसे उगती है? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले जमीन को हल चलाया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है और रोज इसकी देखभाल की जाती है। धूप हो या गर्मी हम लगातार काम करते हैं। पास खड़ी एक औरत ने कहा, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। फसल को बचाना भी होता है और उसे साफ रखना भी। मीना ने पूछा, बाबा इसे तैयार होने में कितना वक्त लगता है? बुजुर्ग ने कहा, बेटी लगभग 6 महीने लगते हैं, तब जाकर ये गंदुम तैयार होती है। मीना ने उनके हाथों की सख्ती और उनके चेहरे पर पसीना देखा और उसे एहसास हुआ कि रोटी हासिल करना कितनी मेहनत का काम है। उसने शुक्रिया अदा किया और वहां से वापस चल पड़ी। उसका टोटा भी चुपचाप उसके साथ था। जब मीना घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है। उसके सामने रोटी और सालन रखा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये देखकर मीना हैरान रह गई। वो फौरन उसके पास गई और बोली, तुमने रोटी क्यों फेंक दी? भाई ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता। मीना ने प्यार से उसके पास बैठकर कहा, क्या तुम जानती हो ये रोटी कैसे बनती है? भाई ने सर हिलाकर कहा, नहीं। मीना ने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह किसान धूप में मेहनत करते हैं। वो जमीन को तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं और 6 महीने तक मेहनत करते हैं, तब जाकर ये गंदुम तैयार होती है। मीना ने धीमी आवाज में कहा, फिर इस गंदुम को पीसकर आटा बनाया जाता है और फिर रोटी बनती है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है और तुमने इसे बिना सोचे समझे फेंक दिया। मीना ने कहा, दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं होती, वो भूखी सो जाती हैं। हमें कभी भी खाना जाया नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भाई उदास हो गया। उसने नीचे देखकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी रोटी जाया नहीं करूंगा। मीना ने मुस्कुराकर उसे समझाया कि हमेशा उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। इतने में उनकी अम्मी वहां आई और उन्होंने मीना की बात सुनी। वो मुस्कुराकर बोली, मीना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, खाना अल्लाह की रहमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। उस दिन के बाद मीना का भाई कभी खाना जाया नहीं करता था। वो हमेशा अपनी प्लेट साफ करता था। मीना भी अपने दोस्तों को ये बात बताती थी कि किसान कितनी मेहनत करते हैं और हमें रोटी की कदर करनी चाहिए। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी सीख गए कि खाना जाया नहीं करना चाहिए और सब ने ये आदत अपना ली। मीना जब भी दोबारा खेतों के पास से गुजरती तो उसे वो बुजुर्ग किसान याद आता और उसकी बात हमेशा उसके जहन में रहती कि खाना अल्लाह की रहमत है और हमें कभी भी इसे जाया नहीं करना चाहिए। इस तरह मीना और उसका हरा तोता लोगों को अच्छी बातें सिखाते रहे और गांव में प्यार और समझ का पैगाम फैलाते रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक थी मीना।